जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जीव विज्ञान क्लास 10 की स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे 20 नंबर के पूछे जाने, इसलिए हमें बिल्कुल ही बहुविकल्पी प्रश्नों को कमजोर नहीं समझना है। हर चैप्टर के पहले मैं आपको प्रत्येक चैप्टर के क्या करूंगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाल के आपको बाद में हल कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम से पहले मैं आपको पूरे चैप्टर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करा दूंगा, फिर उसके एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को बाद में हल करा दूंगा जब आपका पेपर होगा उससे 1-2 दिन पहले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैव प्रक्रम। तो क्या है, पहला क्वेश्चन है, पित्त का संश्लेषण कहाँ से होता है? तो आप कहोगे पित्त का जो संश्लेषण होता है वो एकरस से होता है। किससे होता है बच्चा? एकरस से। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है, तो आप कहो भैया 120 अधिकतम होता है और 80 क्या होता है आपका न्यूनतम होता है, यानी 120 से अधिक नहीं होना चाहिए और 80 से कम नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है। ठीक है, चलो। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो आप कहोगे एटीपी। मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो आप सब जानते हो मुख से क्या होती है, पाचन की शुरुआत होती है। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन को कहते हैं, तो आप सब कहोगे श्वसन कहते हैं। निम्न में से किसका संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में नहीं होता है? तो आप कहोगे भैया इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, इसमें ऑक्सीजन होता है, जल होता है और उससे ग्लूकोज बनता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता इस प्रक्रिया में। जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, तो आप सब कहोगे भैया जठर जो ग्रंथियां होती हैं वो उपस्थित होती हैं आमाशय में। किसमें होती है? आमाशय में। अब है पादपों में जाइलम का क्या कार्य है? तो पादपों में जाइलम का कार्य होता है जल का परिवहन करना। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इसमें सभी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, क्लोरोफिल है, तो मतलब उपयुक्त सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही इसका। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? आप सब जानते हो 4 हृदय कक्ष कितने में बटा रहता है? 4 कक्ष में बटा रहता है। पादप में जाइलम का कार्य क्या है? तो पादप में जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना। वृकों का कार्य क्या होता है? तो आप कहोगे उत्सर्जन। क्या होता है बच्चा? उत्सर्जन। वायु कोष्ठिक कृपिका पाई जाती है, तो आप कहोगे फेफड़ों में पाई जाती है। मूत्र का निर्माण कहाँ से होता है? तो बच्चा आप सब कहोगे वृक्क में होता है। अब है क्वेश्चन, हरित लवक के स्टोमा में कौन सी क्रिया होती है? तो आप कहोगे भैया इसमें होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। हीमोग्लोबिन किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आप कहोगे श्वसन में। क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है? तो आप सब कहोगे प्रकाश ऊर्जा। जो क्लोरोफिल होता है वो क्या अवशोषित करता है? तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। पाइरूवेट के विखंडन से एक कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, तो आप कहोगे यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। यकृत कौन सा रस स्रावित करता है? तो आप कहोगे यह पित्त रस स्रावित करता है। और लसिका में नहीं पाई जाती है, तो आप कहोगे लाल रुद्र कणिकाएं। वोमेन संपुट भाग है, तो आप कहोगे ब्रक नलिका का। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो बी और सी होते हैं। अब आपसे पूछ ले बसा में, तो ए डी ई के जे क्या होते हैं? बसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आप कहोगे टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन तथा लाइसोजाइम दोनों पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो आप कहोगे जल से। फिर किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? आप सब जानते हैं B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। फिर शुद्ध रक्त फेफड़ों से कहाँ से आता है? तो बाएं आलन से आता है शुद्ध रक्त। और चर्वणक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहोगे 6 होती है। और ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं लाभ होता है? तो आप कहोगे 2। ट्रिप्सिन एंजाइम किस पर क्रिया करता है? तो आप कहोगे प्रोटीन पर। निम्न में से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो आप कहोगे ऑक्सीजन आवश्यक नहीं प्रकाश संश्लेषण के लिए। परपोषी नहीं है, परपोषी नहीं है, तो परपोषी नहीं है तो कौन नहीं है? मनी प्लांट क्या है? परपोषी नहीं। ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया में बनता है, तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। पादपों में भोजन के परिवहन के लिए होता है, तो क्या होता है? तो आप कहोगे फ्लोएम होता है। यकृत कौन सा रस स्रावित करता है? तो आप कहोगे पित्तरस स्रावित करता है। वृक्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आप कहोगे उत्सर्जन में होता है। एटीपी तथा NDP2H का निर्माण होता है, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, तो आपका वो उत्सर्जन। किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न नहीं होती है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न नहीं होती है किण्वन के लिए। इंसुलिन स्रावित करता है, तो आपका वो अग्नाशय से। इंसुलिन जो स्रावित होता है वो कहाँ से होता है? अग्नाशय द्वारा। तो इतनी बहुविकल्पी क्वेश्चन थे, तो हमने इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब इसके अतुल्य जो क्वेश्चन है वो हम बाद में कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको पूरे चैप्टर वाइज पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊंगा, फिर हम शॉर्ट लॉन्ग सब क्वेश्चनों को इसके कंप्लीट करते चलेंगे। बिल्कुल भी घबराएं मत, बस आप जुड़े रहिए, आपके लिए हर संभव चीज़ का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।